अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो 30 सितंबर पर है, जो कि डेडलाइन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब यहाँ पर लोगों को मसला ये है, कई टैक्स पेयर्स ऐसे हैं अभी तक जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि अब आज डेडलाइन है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स एक दिन में तो प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आज की डेट में जमा करवा लें। ठीक है। लेकिन अगर वो आज की डेट में रिटर्न फाइल नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि आज हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो एक काम करें कि 10 बजे का इंतज़ार करें। 10 बजे अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है, 10 बजे तक नोटिफिकेशन मिल जाता है, एफबीआर की वेबसाइट पर आ जाता है एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन, तो फिर तो खैर है। लेकिन अगर एफबीआर की वेबसाइट पे 10 बजे तक कोई एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आता, तो फिर उन्हें 10 बज के 1 मिनट पर यह काम लाजमी कर लेना चाहिए। ठीक है। अब वो काम क्या है? वो उससे ये होगा कि आपको मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। काम ये है कि आपने एक्सटेंशन फ़ाइल कर लेनी है, या दूसरा एक और तरीका भी है जिससे आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए। पहला तरीका एक्सटेंशन है, और दूसरा तरीका ये है, चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप वक्ती तौर पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को नील फाइल कर दें। लेकिन नील फाइल करने से आपको जो है वो 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। उन 60 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को दोबारा से रिवाइज़ भी करना है। ठीक है। और ये 60 दिन का जो आप टाइम मिलेगा आपको, ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। ठीक है। वक्ती तौर पे आप नील कर देंगे, 60 दिन के अंदर अंदर उसको रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको जनरली बता दिया है, इसका मैं आपको स्क्रीन पर कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। हाँ, एक्सटेंशन जो है वो कैसे अप्लाई करनी है, उसमें आपको मिनिमम 15 दिन का टाइम मिलेगा। वो कैसे फ़ाइल करनी है मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने CNIC और पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन में आप आएंगे एक्सटेंशन एप्लीकेशन। ठीक है। एक्सटेंशन एप्लीकेशन में आके फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो पीरियड आपसे मांगा जाएगा 2023 डेफिनेटली, और कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेटरबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ना उन्होंने आपकी एप्लीकेशन पढ़नी है, और ना ही उन्होंने कोई देखना है कि इस बंदे ने क्या लिखा है, क्या मजबूरी है। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो है वो एक्सटेंशन फाइल कर रहे होंगे। तो जो भी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। कोई भी उसको मैनुअल एक एक करके नहीं फाइल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई लंबी चौड़ी दास्तान लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लिखा है उसी को लिख लें। और यहाँ पे बस एक पीरियड है 2021, तो इसको 2023 कर दें। वैसे ये 2023 यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर 21 भी रहने देंगे तो आपको 23 की ही एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, इस एप्लीकेशन को कोई नहीं देखेगा। ये आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली होगी, और 100% ये एक्सेप्ट ही होगी, रिजेक्ट नहीं होती। लेकिन ये आपने 12, आज 30 सितंबर है, 12 बजे से पहले पहले अगर ये एप्लीकेशन सबमिट की, तब ये आपकी एक्सेप्ट होगी। अगर आप कल के दिन में करते हैं, 12 बजे के बाद करते हैं, तो फिर ये एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 12 बजे से पहले ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जानी चाहिए। सेकंड, कि 10 बजे तक आपने नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। अगर नोटिफिकेशन आ गया कि एक्सटेंशन हो गई है, जब आपको कंफर्म हो जाए, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर जो एक्सटेंशन वहाँ पे मिली होगी वही एनफ है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं आता कि और आपको कंफर्म हो जाता है कि अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तब यह आप अपनी एक्सटेंशन फ़ाइल कर दें। इससे आपको मिनिमम 15 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो आपके पास टाइम होगा कि आप 15 दिन के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा जो है वो सबमिट कर सकें।
तो उम्मीद है। अच्छा, इसको सबमिट करने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। आपने ये सेव करके इस पर ये जो साथ सबमिट है इस पर क्लिक कर देना है। फ़िलहाल मैं भी 10 बजे का वेट कर रहा हूँ, तो मैं सबमिट पर क्लिक नहीं करूँगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर इन केस अगर वो आपसे अटैचमेंट्स वगैरह मांगता है तो अटैचमेंट में जाके आप ये एविडेंस वगैरह में कुछ भी ऐड कर दें, ब्लैंक फाइल भी अटैच कर दें, कोई मसला नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन फिर भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई अटैचमेंट का एरर आया तो वैसे आएगा नहीं, डायरेक्ट आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर एरर आया कि कुछ अटैच करें तो आप अटैच कर दीजिएगा, कोई भी ब्लैंक फाइल अटैच कर दीजिएगा, या यही एप्लीकेशन वर्ड में कॉपी पेस्ट करके उसको पीडीएफ में सेव करके अटैच कर दीजिएगा, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि आगे तो वीकेंड है, संडे है, संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और 15 डेज़ का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तब तक एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक्सटेंशन मिलने के बाद आपने सो नहीं जाना, तो फिर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी जो है वो आगे एक्सटेंशन की डेट जो भी आपकी होगी उससे पहले पहले सबमिट करवानी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।